डियर लर्नर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपको गाइड करने के लिए कि हम गूगल क्लासरूम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे उसके ऊपर अपनी वीडियो फाइल कर सकते हैं। सो इस केस के अंदर हमें देखना है कि हमें गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का इनवाइट जो है हमारी मेल पर आया हुआ है। तो उसके लिए हमें अपनी उस पर्टिकुलर मेल पे जाके ज्वाइन क्लास के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप मेल के थ्रू नहीं जाते हैं, अपने फ़ोन के ऊपर ही गूगल क्लासरूम ऐप होता है आपका, तो आप उसको भी उस ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी मेल में आया हुआ है तो आप उससे मेल पे सिंपली ज्वाइन क्लास कर सकते हैं। और अगर आपको मेल इनवाइट नहीं आया है किसी भी तरह से, तो हम आपसे क्लासरूम का कोड शेयर करेंगे और उस कोड को डालकर आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे और उस कोड को डाल के आप ज्वाइन क्लास कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन पे या आपके सिस्टम के ऊपर जब भी आप मेल अकाउंट से एंटर करते हैं या गूगल क्लासरूम पे एंटर करते हैं, तो एक प्लस का साइन दिया होता है। जब आप उस प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो उसमें ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास की ऑप्शन होती है। तो आपने ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, तो आप उस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए हमें उस क्लास को ज्वाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो हम उस क्लासरूम पे अपना असाइनमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है। और उसको ज्वाइन करने का तरीका है कि अगर आपको मेल इनवाइट आया है तो आप मेल इनवाइट में ज्वाइन क्लास पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको मेल इनवाइट नहीं आया है तो आप क्लासरूम ऐप अपने फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने सिस्टम से आप अपने मेल अकाउंट से जा सकते हैं क्लासरूम पे, कि जो ये गूगल ऐप्स के 9 डॉट्स दिए होते हैं, जब आप इसको क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप गूगल क्लासरूम का आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो जब आप गूगल क्लासरूम के एप्लीकेशन पे आएंगे तो वहाँ पे आपका एक ये प्लस का आइकन होगा, और उस प्लस आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ज्वाइन क्लास की ऑप्शन आएगी। और ज्वाइन क्लास के अंदर जब आप वो क्लास कोड डालेंगे तो आप उस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी एक क्लास ज्वाइन करी हुई है आपको बताने के लिए कि हम असाइनमेंट कैसे अपलोड करें। तो जैसे अब मैंने ये क्लास एमकॉम ग्रुप 2 ज्वाइन किया, तो मैंने इस क्लास पे गई, तो एज अ स्टूडेंट मुझे वो 3 ऑप्शन दिखाएगा, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। पीपल में मेरे जितने भी क्लासमेट्स होंगे या दूसरे स्टूडेंट्स होंगे वो दिखाएगा। क्लास वर्क के अंदर क्या-क्या असाइनमेंट्स मिली हैं वो दिखाएगा। और स्ट्रीम के अंदर हम कोई भी मैसेज या कुछ अपने असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेरी पोस्ट करना चाहते हैं तो हम स्ट्रीम के अंदर अपने मैसेज में यहाँ पर डाल सकते हैं। जब हम क्लास वर्क पे जाएंगे तो क्लास वर्क के अंदर आपको ऑलरेडी असाइनमेंट्स दी होंगी। तो जब मैं एक पर्टिकुलर क्लास वर्क में किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट अपलोड करना चाहती हूँ, तो उस केस के अंदर मुझे सबसे पहले अपनी असाइनमेंट रेडी करनी है। उस असाइनमेंट का सबसे पहला पेज जो होगा, इग्नो का पेज, उसके अंदर नेम, एनरोलमेंट नंबर, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, कौन से सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, आपका सेंटर कोड क्या है। जैसे आपके केस में श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स का सेंटर कोड 29062 है। तो ये पहले पेज पे सारी पूरी इंफॉर्मेशन हम देंगे। दूसरे पेज के ऊपर हम अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी रखेंगे। तीसरे पेज पे हम उसके अंदर क्वेश्चन पेपर, जो हमारा क्वेश्चन हमने असाइनमेंट अटेम्प्ट की है, उन क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो पहले 3 पेपर तो हो गए मैंडेटरी। उसके बाद आपकी असाइनमेंट हैंड रिटन होनी चाहिए। हर असाइनमेंट पे, हर पेज पे आपका एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर्स होने चाहिए, सो दैट हमें पता लगे कि वो आपकी असाइनमेंट है। फिर आप इस असाइनमेंट को जब हैंड रिटन असाइनमेंट बना लेंगे तो इसकी आप फोटो खींच के एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑफिस लेंस का आप ऐप यूज कर सकते हो, नोट ब्लॉक का ऐप यूज कर सकते हो, कैम स्कैनर का ऐप अगर आपके फोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो जब आप उसकी फोटोज खींचते हैं तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको सेव एज पीडीएफ करना है। और जब आप उसको पीडीएफ में सेव करेंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस फाइल का नाम आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर स्पेस, फिर सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, जैसे कि IBO1, IBO2, IBO3। तो पहले आपकी एनरोलमेंट नंबर,
फिर स्पेस दे के आपका सब्जेक्ट का कोड उसके अंदर आना चाहिए। तो जब आप अपनी ये असाइनमेंट बना के इस पीडीएफ फाइल को फाइल को सेव कर लेंगे, तो फिर आप उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर सकते हैं। और उसको अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लासरूम ज्वाइन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब आप इस पे अपना असाइनमेंट पे व्यू योर वर्क में देखेंगे, तो जैसे ये असाइनमेंट्स मैंने क्लास ज्वाइन करी है और मेरी असाइनमेंट यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा है। आपके केस में ये असाइंड दिखाएगा, क्योंकि अभी डिले नहीं हुआ है, अभी हमारे पास उसको सबमिट करने का टाइम है। तो जब आप असाइंड होंगे आपको, तो जब आप उस असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपको वो अपलोड करने के लिए ले जाएगा। जैसे ये मैंने ऑलरेडी की हुई है, मैं दूसरी असाइनमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, तो जब आप उस असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर योर वर्क दिखाएगा। और जब योर वर्क दिखाएगा, तो नीचे आपके इसमें ऐड और क्रिएट लिखा हुआ है और नीचे मार्क एज डन लिखा है। तो जब हम ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो उसमें हमने वो फाइल ऑलरेडी बना के अपनी सेव की हुई है, तो उस पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम अपलोड पे जाएंगे। अपलोड के बाद हमने वो सिस्टम में जहां पे भी फाइल सेव की हुई है, उस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो वो फाइल हमारी यहाँ पर दिखाएगा कि वो फाइल हमारी सेव हो गई है। तो जब आपने वो फाइल ऑलरेडी अपने एनरोलमेंट नंबर और IBO6 से सेव की हुई है, तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका एनरोलमेंट नंबर और IBO6 फाइल अपलोड हुई है। तो जब आपकी फाइल अपलोड होगी, उस फाइल के अपलोड होने के बाद आपको टर्न इन पे क्लिक करना जरूरी है। तो जब आप इसको टर्न इन पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल, आपकी असाइनमेंट तब सबमिट होगी। तो जब आपकी फाइल सबमिट हो गई, तो यहाँ पर वो आपका ऊपर स्टेटस टर्न इन या हैंडेड इन दिखाएगा, जो कि पहले असाइंड था, तो वो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये आपकी फाइल क्लासरूम में अपलोड हो गई है। आप उस फाइल को खोल के एक बार देख भी सकते हैं कि आपने सही फाइल अपलोड करी है। और यहाँ पर आपके पेज नंबर्स दिखाएगा कि आपने आपके पूरे पेज अपलोड उसके ऊपर हुए हैं या नहीं हुए। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइल सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई। और अगर आपकी फाइल आपने गलत हेड में सबमिट कर दी, IBO6 के अंदर आपने IBO5 की, IBO2 की गलती से सिलेक्ट कर दी, तो कोई बात नहीं, आप उसको अनसबमिट पे क्लिक करेंगे। आप अनसबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ से हट जाएगी और आप फिर से ऐड और क्रिएट करके इसको क्रॉस कर देंगे और फिर आप उसके पे ऊपर फिर ऐड और क्रिएट करके अपनी फाइल को फिर से सही वाली फाइल को दोबारा से ढूंढ के और उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है फाइल को अपलोड करने का। ठीक है, तो इस केस के अंदर एक और मैं आपको शो करना चाहूंगी कि सपोज कीजिए कि आपने अपने फोन पे लिया है, तो आपके फोन पे आपको मेल के अंदर क्लासरूम ज्वाइन करने का इनवाइट आया। आपने उस पर्टिकुलर मेल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जब आपने इसमें, आपको जो मेल में इनवाइट आया हुआ है क्लासरूम का, आपने ज्वाइन पे जब क्लिक कर दिया, तो वो आप क्लास के अंदर एंटर हो गए, आपने उस क्लास को ज्वाइन कर लिया। सो वंस यू आर पार्ट ऑफ द क्लास, तो उस क्लास के अंदर जो भी असाइनमेंट अपलोड हुए हैं, वो सारे के सारे असाइनमेंट्स और काम आप अपने उसमें देख सकते हैं क्लासरूम में। तो इसमें आप अपने फोन के अंदर गूगल क्लासरूम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इस क्लास का आप हिस्सा बने, तो आपके यहाँ पे स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल दिखाएगा। आपने क्लास वर्क पे क्लिक करना है। क्लास वर्क के अंदर आपको ऑलरेडी असाइनमेंट शो हुई हुई हैं। जिस भी असाइनमेंट को आपने सबमिट करना है, उस असाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे और उसके अंदर क्लिक करने पे जब ये आपके पास विंडो आ जाएगी योर वर्क का, तो आप ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप उसमें अपलोड पे जाएंगे और जब आप अपलोड पे ब्राउज करके अपनी फाइल जहां पे भी आपने फोन में सेव करी हुई है, वो आप फाइल उसके अंदर अटैच कर सकते हैं। और जब आपकी फाइल वो अटैच हो जाएगी, तो उसके बाद आपको उसके ऊपर टर्न इन करना जरूरी है। फिर से याद करवा रही हूँ कि फाइल आपने अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ और सब्जेक्ट के टाइटल के साथ सेव करनी है। जब आपकी फाइल अटैच हो गई, तो आपको टर्न इन पे
क्लिक करना है। जब आप टर्न इन पे क्लिक करेंगे तभी आपकी फाइल जो है वो आपकी सबमिट होगी और तब आपका ऊपर स्टेटस जो है टर्न्ड इन या हैंडेड इन वो दिखाएगा। सो आई थिंक मोबाइल और सिस्टम आप जिससे भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको अगर किसी तरह से भी हमारी हेल्प चाहिए, सो वी आर हियर टू हेल्प यू। सो विश यू गुड लक फॉर ऑल दी असाइनमेंट्स टू बी